और एक ही बात बताऊंगा और आप किसी को नहीं बताओगे। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। कौन बता? क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ आप पे? खाना दाऊ हूं मैं तुम्हारा, दाऊ। बताओ। देखिए बात ये है कि ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझे यार? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आए बड़े मेरे सामने ढोंग कर रहे हो, मैं दुखी हूँ। कान्हा कान्हा सुनो तो। ये कंगन श्री कृष्ण ने मुझे बहुत प्रेम से दिए थे। और मुझे ये हार अनिरुद्ध के जन्मदिन पर। और ये सिंदूर की डिब्बी, ये पिताश्री ने आर्य शाम को हमारे विवाह के दिन दी थी मुझे सिंदूर लगाने के लिए। और मुझे ये मंगलसूत्र श्री कृष्ण ने विवाह वाले दिन दिया था, हमारे 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक। मुझे तो कृष्ण ने सदैव ये मोर पंख दिया है, इससे अधिक मूल्यवान मेरे लिए और कुछ नहीं है। राधा, श्री कृष्ण ने तुम्हें अपनी बांसुरी नहीं दी? मुझे तो लगा श्री कृष्ण तुम्हें अपनी बांसुरी देंगे। उन्हें सबसे अधिक प्रिय तो उनकी बांसुरी है ना? नहीं माँ, श्री राधा से भी अधिक प्रेम श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से करते। वो भला अपनी प्यारी बांसुरी श्री राधा को क्यों देंगे? और मैंने तो सुना है कि श्री राधा का और श्री कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा प्रेम। पर क्यों और कैसे, ये श्री कृष्ण ने कभी नहीं बताया। ये तो बस बोलने की बातें हैं। राधा, इससे पहले तुम ये मोरपंख पूजा में रखो, एक बार पता कर लो कहीं श्री कृष्ण को ये मोरपंख तुमसे भी अधिक प्रिय ना हो। पता चला संसार का सबसे बड़ा प्रेम राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण बांसुरी का प्रेम हो, कृष्ण मोरपंख का प्रेम हो। कौन जाने माता, ये तो सिद्ध सभी कर लेंगे, किंतु राधा कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा प्रेम है, ये श्री कृष्ण ने अभी स्वयं सिद्ध नहीं किया। कृष्ण को मेरे लिए कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो अपने आप में ही एक अनुभव है, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। पर हाँ, उसे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। आज न राधा प्रसन्न है न मुस्कुरा रही है, क्यों? आज तुम कितनी भी बांसुरी बजा लो कृष्ण, मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। किंतु क्यों राधा?
जब मन में दुविधा हो तो प्रसन्नता की सुविधा कैसे मिल पाती है कृष्ण? आज तुम्हें मेरी दुविधा का समाधान देना ही होगा। ये सत्य जानने के लिए चाहे मुझे नरक की पीड़ा ही क्यों ना सहनी पड़े, मुझे स्वीकार है, पर आज तुम्हें समझाना ही होगा, सिद्ध करना होगा कि कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है, सबसे दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है और बांसुरी के साथ सुर हमारे प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। सरल सी बात है राधा, इन 7 सुरों को तुम अब तक समझ नहीं पाई हो। मैं समझाता हूं। राधा, ये 7 सुर केवल 7 सुर नहीं है, इनमें से एक सुर ब्रह्मांड के सप्त ऋषियों से आया है, दूसरा सुर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से आया है, तीसरा सुर पृथ्वी के नीचे नरक से आया है, चौथा सुर समुद्र से आया है, पांचवा सुर 7 रंगों के इंद्रधनुष से आया है, छठवां सुर मेरी ही शरीर की कुंडलिनी से आया है और 7वां सुर सबसे अंतिम सुर ये विनाशकारी है राधा। ये मेरे ही मस्तिष्क से आया है, शिव के त्रिनेत्र की भांति है ये। इसका वास्तविक उपयोग ना आज तक मैंने कभी किया है, सत्य कहूं तो ना कभी करना चाहता हूं मैं। अब तुम स्वयं समझ सकती हो कि ये 7 सुर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि समस्त संसार में वास करता है राधा। इसलिए तुम तुलना कर रही हो इन 7 सुरों की और हमारे प्रेम की, पर ये बात तुम समझ नहीं पा रही कि समस्त संसार का आधार, उसका अस्तित्व ही प्रेम से, और ये प्रेम तुम हो राधा। ठीक है, यदि इनका अस्तित्व मुझसे है तो इनके सुर को, इनके वास्तविक रूप को मैं देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी मूल्य देने को सज्ज हूँ। तुम्हें आज तक मैंने कभी मना नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। बस तुम जो मांग रही हो उसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी राधा। अपने शरीर की कुंडलिनी में, अर्थात मेरी आत्मा में जाकर 7 चक्रों को जागृत करना होगा। इन 7 सुरों का आवाहन मुझे करना होगा और मैं करूँगा। बस एक बात स्मरण रहे, इस समाधि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए राधा। यदि ये समाधि भंग होती है राधा, तो तुम इन 7 सुरों का परिचय, इसकी परिभाषा भूल जाओगी। और इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा, अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा, अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा। क्योंकि इन 7 सुरों के सेतु से ही हमारा संबंध है। ऐसा न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा कृष्ण। राधा कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती। तुम जानती भी नहीं राधा, ऐसा हो चुका है। तुम कृष्ण को एक बार भूल चुकी हो। कब? बोलो। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी, श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी, श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी। छोड़ो, ये सब के विषय में बात करके कोई लाभ नहीं है। मेरी सखी की इच्छा है ना, मेरे लिए आदेश है, मैं पूर्ण करूंगा। वो 7 सुरों को अनुभव करना चाहती है, ये अवश्य होगा, चाहे जितने भी कष्ट सहने पड़े, ये अवश्य करूंगा राधा। क्या कृष्ण के पास और कोई मार्ग नहीं है महादेव? नहीं गौरी,
कभी कभी अपने प्रेमी को सत्य दिखाने के लिए इस प्रकार के बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और मत भूलो गौरी, ये यात्रा स्वयं राधा ने चुनी है, तो इसके परिणाम भी उसे ही भुगतने होंगे। ये है वो स्थान जहां मैं समाधि लूंगा राधा। अब मूलाधार से ब्रह्मरंध्र की यात्रा निकट है, और जब मैं समाधि में लीन रहूंगा तो तुम्हें ही मेरा निर्देशन करना है और मेरी रक्षा करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ कृष्ण, तुम्हारा लक्ष्य मेरा लक्ष्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कृष्ण ने राधा से अपनी सुरक्षा को कहा। कौन आक्रमण करेगा उन पर? सांप? नहीं गौरी, कोई और, उससे भी अधिक शक्तिशाली। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु प्रहार करने को है, और उसे राधा को ही रोकना होगा।